गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। 3.4 कल अपने कंप्लीट हो गया था। आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली है 3.5, जिसके अंदर पहला प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति को मैंने आपको 3 प्रकार की बताई थी। पहली है मूल, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। दूसरी मूल, वास्तविक तथा समान। और तीसरी है मूल, काल्पनिक या अपन कह सकते हैं इसको अवास्तविक। तीनों स्थितियां किस पर निर्भर थी? b² - 4ac, b² - 4ac का मान 0 से क्या है? बड़ा है। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। और यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तथा समान। और यदि b² - 4ac का मान 0 से कम है, ऋणात्मक है, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक या अवास्तविक। तो ये 3 स्थितियां ज्ञात करनी है। जैसे इसके हम उदाहरण देखेंगे। 3 ऐसे प्रश्न वैसे करवाए थे पहले श्री धराचार्य बोले में कि पहले अपने को देखना है कि यदि, अब जैसे पहला प्रश्न है, पहले को अपन हल करते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0, a = 2, b = -3 और c बराबर है हमारा 5। ज्ञात करना है d बराबर b² - 4ac। b का मान -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान है 2, c का मान है 5, -3 का वर्ग कितना होता है? 9। 5 का 2 से गुणा करेंगे, 10 का 4 से करेंगे तो 40। 9 में से 40 गए, माइनस के कितने बचे? 31। 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? ऋणात्मक है तो अपन लिखेंगे d < 0। यदि d 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। क्योंकि जो b² - 4ac की वैल्यू है वो किस में आई? ऋणात्मक में आई है। मतलब 0 से छोटी है, और 0 से छोटी है इसका मतलब मूल कैसे हैं? काल्पनिक है। जैसे अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। x² - 4x + 4 = 0। यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान -4 है और c का मान 4 है। देखिए इधर d ज्ञात करना है। b² - 4ac -4 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा 4। b का मान -4 का वर्ग 4 गुणा a का मान 1 है और c का मान 4 है। 4 का वर्ग कितना हुआ? 16। और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 में से 16 घटाएंगे, पीछे कितना बचा? 0। मतलब ये हुआ कि d का मान है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसलिए मूल कैसे होंगे? मूल इसके होंगे वास्तविक, वास्तविक तथा समान। वास्तविक तथा समान। अब यहाँ अपने को आगे x के मान ज्ञात नहीं करने हैं, केवल बतानी है मूलों की प्रकृति कि मूल कैसे है। वास्तविक है, वास्तविक भिन्न भिन्न है, या वास्तविक समान है, या काल्पनिक है। क्लियर है? तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। एक 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो सबसे पहले भाग में जो लिखा वो बटे में है, उसका लसब लेके उसको 0 भेजना है। पहले अपन यहाँ से सरल करेंगे इसको। लसब 3 आ जाएगा। 3 का 3 से गुणा करेंगे 9x² -3 गुणा 2 6x और +1 = 0। 3 भाग में है, इधर गुणा में आएगा। 3 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा।
9x माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से a बराबर 9 है, b बराबर माइनस 6 है और c बराबर है 1। ज्ञात करना है d, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 9 है, c का मान 1 है, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 9 का 4 से गुणा करेंगे तो भी 36, 36 में से 36 गए 0, तो d किसके बराबर है 0 के बराबर है। मतलब ये हुआ इसके भी मूल कैसे होंगे, मूल इसके भी होंगे वास्तविक तथा समान, मूल वास्तविक तथा समान। क्लियर है। तो इस टाइप की प्रश्न आपको सभी करने हैं। मैंने 3 एग्जाम्पल करवा दिए हैं, और भी कोई समस्या हो तो पूछ लेना। मूलों की प्रकृति बतानी है। अगला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। अब इस प्रश्न में क्या करना है, अपने को दिया हुआ है कि मूल कैसे हैं वास्तविक तथा समान। तो अपने को पता है मूल यदि वास्तविक तथा समान है मतलब d का मान 0 के बराबर है। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0, क्योंकि मूल कैसे हैं वास्तविक तथा बराबर। मूल जैसे ही वास्तविक तथा बराबर दिए हुए हैं मतलब अपन लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आना चाहिए 0। तो अपन पहला प्रश्न हल करते हैं, kx कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। kx का अंदर गुणा कर देंगे, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे अपन a बराबर क्या है, x उसके गुणा में क्या लिखा हुआ है k, b बराबर है माइनस का 2k और c बराबर क्या है 6। तो अपने को पता है मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक तथा समान होने पर d बराबर क्या होगा 0। तो अपन क्या लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ मान रखना है b का मान 2k माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 गुणा k गुणा c का मान 6 बराबर 0। माइनस है इसका वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 का 4 से गुणा करेंगे 24k बराबर 0। ये माइनस का 24k है तो अक्षांतरण करेंगे किस में जाएगा प्लस में, तो 4k स्क्वायर बराबर 24k। अब ये k स्क्वायर है, एक घट गया इधर से, तो k बराबर आ गया 24/4। कितनी बार जाएगा 24 में 4 का भाग 6 बार, k का मान कितना आएगा 6। यदि इस प्रश्न में अपन k की जगह 6 रखेंगे तो इसके मूल कैसे होंगे वास्तविक तथा समान। क्लियर है। दूसरा, सभी प्रश्न कैसे करना है, जैसे ही प्रश्न की स्थिति दे रखी है, प्रश्न में स्थिति यह दी हुई है कि मूल उसके वास्तविक तथा बराबर है, तो जैसे ही मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे प्रत्येक समीकरण में b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करना है। x स्क्वायर माइनस 2 k प्लस 1 x प्लस k स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से अपन a बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर गुणा में क्या लिखा हुआ है कुछ भी नहीं, मतलब कितना हुआ 1। b बराबर x के गुणांक में क्या लिखा हुआ है माइनस 2k प्लस 1 और c बराबर क्या है अचर पद k स्क्वायर। ये c है, ये b है और इसके गुणा वाला a है। अब अपन लिखेंगे मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक एवं समान। बराबर लिखो समान लिखो कोई फर्क नहीं है। होने पर b स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0, b का मान रखेंगे यहाँ माइनस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर
-4 गुणा ए का मान 1 है, सी का मान के स्क्वायर है बराबर 0 है। -2 का वर्ग करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 4, कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab -4 के स्क्वायर बराबर 0। अब अपन 4 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो 4 के स्क्वायर, a का वर्ग 1 होगा, a का 4 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 के माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 0। 4 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर कट गया, ये 4 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे माइनस में जाएगा, 8 के बराबर माइनस का 4, यहाँ से के बराबर आ जाएगा माइनस के 4/8, 8 गुणा में था इधर भाग में आ गया, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 8 में 2 बार जाएगा, 4 से काट दो दोनों को, तो के का मान कितना आ गया, अतः के बराबर -1/2 होगा। के का मान जैसे ही अपन 1/2 रखेंगे इस दूसरे में, तो ये समीकरण है उसके मूल आएंगे वास्तविक तथा बराबर। आगे का प्रश्न देखते हैं अपन। देखिए इधर, दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से सिंपल प्रश्न है, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद c, मूल इसके भी अपने को दे रखे हैं वास्तविक एवं समान। मूल यदि वास्तविक एवं समान है होने पर b² - 4ac बराबर क्या होगा 0। b का मान k है तो k² -4 गुणा a का मान क्या है 2 है, गुणा c का मान 3 है बराबर 0। k² 4 का 2 से गुणा किया, 8 का 3 से गुणा किया 24, तो बराबर क्या आ गया 24। और यहाँ से k बराबर आ गया 24 का वर्गमूल। जैसे ही वर्गमूल लगाएंगे क्या लगाएंगे प्लस और माइनस, k बराबर प्लस माइनस। अब 24 है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे टुकड़े, 2 गुणा 3, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, 8 या 24। यहाँ से 2 बार ले सकते हैं, तो k बराबर प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6 लिखो, 24 लिखो। यहाँ तक भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। चौथा, k + 1 x² - 2 k - 1 x + 1 = 0। x² गुणांक क्या है k + 1, a का मान क्या होगा k + 1, b बराबर -2 k - 1 और c बराबर हो जाएगा 1। मूल इसके भी दिए हुए हैं वास्तविक एवं समान होने पर b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से b का मान क्या है -2 k - 1 इसका होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान है k + 1, c का मान है 1 और बराबर क्या करेंगे 0। -2 का मैं वर्ग करूँगा, प्लस का 4 हो जाएगा, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 पद है, a - b का होल स्क्वायर है,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 का भी अंदर गुणा कर दो 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। -4 का k से गुणा करेंगे -4k और -4 का 1 से गुणा करेंगे -4। इधर 4 का अंदर गुणा कर दो तो 4k स्क्वायर प्लस a का वर्ग 1 होगा, a का 4 से गुणा करेंगे 4, 4 का 2 से गुणा करेंगे माइनस का 8k -4k और -4 बराबर 0। अब काट दो, जो कट रहा है घट रहा है घटा दो, 4 और 4 कैंसिल आउट, 8 और 4 माइनस के कितने हो गए 12k बराबर 0। ये माइनस का है पक्षांतरण कर दो बराबर 12k, एक से एक कट गया, 4k बराबर 12, k बराबर 12/4, 12 में 4 का भाग जाएगा 3 बार, तो अतः k बराबर कितना होगा 3। जब भी अपने समीकरण में k की जगह 3 रखेंगे तो उसके हल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान। अगला प्रश्न देखते हैं एक और। तरीका अपने को ध्यान रखना है, प्रश्न कैसा भी आ सकता है, किताब से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को मेथड आना चाहिए, तरीका आना चाहिए कि ऐसा प्रश्न आएगा तो उसको अपन किस तरीके से सरल करेंगे, वो चीज़ मायने रखती है। किताब रटने से गणित में समझ में नहीं आएगा, आपको केवल तरीका समझना है। अपने को प्रश्न में स्थिति दे रखी है कि मूल उसके वास्तविक तथा समान है। जैसे अपन एक अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, 5वां, k + 4x² प्लस k + 1x + 1 = 0। यहाँ से a बराबर आ जाएगा k + 4, b बराबर आ जाएगा k + 1 और c बराबर आ जाएगा 1। तो इसके भी अपने को पता है मूल स्थिति मूलों की दे रखी है कि मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक था समान होने पर b² - 4ac बराबर 0। b का मान k + 1 है तो k + a का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है k + 4 और c का मान है 1 बराबर रखेंगे अपन 0। a + b का होल स्क्वायर a² b² 2ab माइनस 1 से गुणा करेंगे, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 का अंदर गुणा कर देते हैं तो -4 का k से करूँगा -4k -4 का +4 से गुणा के -16 बराबर 0। अब जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा है तो समीकरण एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसको सरल करना पड़ेगा। k² a का वर्ग 1 होगा, 16 में से 1 गया 15 हो गया, 4 में से 2 गए -2k और इधर हो गया 16 में से 1 गया -15 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो एक k के रूप में एक द्विघात समीकरण बन गया है, तो यहाँ k के 2 मान आएंगे, वो अपने को ज्ञात करने हैं। अपन इसको श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हैं, इसको अपन गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, अपन इसको अपन पूर्ण वर्ग विधि से भी कर सकते हैं। तो अपन टुकड़े कर देंगे, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 15 और टुकड़े किसके करने हैं 2 के, तो 5 का 3 से गुणा करेंगे 15 और 5 में से 3 गए 2। k² -5k + 3k -15 बराबर 0। 5 में से 3 गए 2, 5 का 3 से गुणा 15। अब पहले दूसरे में और तीसरे और चौथे में कॉमन ले लो, k कॉमन ले लिया k -5, इधर प्लस का 3 कॉमन ले लिया k -5 बराबर 0। अब नीचे नहीं दिख रहा है, मैं लिख देता हूं, दोनों वापस कॉमन क्या आ रहा है k -5 कॉमन आ रहा है,
और k प्लस 3 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 कर दो, k माइनस 5 बराबर 0 और k प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से k बराबर 5 और k बराबर माइनस का 3। तो k के दो मान हैं, इन दोनों मानों के लिए इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान। तो इस प्रकार के अन्य प्रश्न सभी आपको करने होमवर्क में मिला लेना, कोई समस्या हो तो पूछ लेना। अगला प्रश्न है तीसरा कि निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। इससे पहले जो प्रश्न किया था अपन ने उसमें मूल वास्तविक तथा समान थे, लेकिन यहाँ मूल कैसे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। तो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न के लिए अपन ने मूलों की प्रकृति में क्या पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अपन यहाँ पहला प्रश्न हल करते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से a बराबर क्या होगा k, b बराबर क्या होगा 2 और c बराबर क्या होगा 1। अब देखो इधर मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक तथा समान, समान नहीं भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होने पर। जब भी मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे तो शर्त क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से क्या होगा, बड़ा। ये पता है कितना वो पता नहीं अपने को, लेकिन अपने को ये पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की मान है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। क्योंकि 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न 0 है, मूल वास्तविक तथा समान, और 0 से छोटा ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। लेकिन प्रश्न में स्थिति दी हुई है, इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। देखो यार इसमें मान रखना है, b का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है k और c का मान 1 ग्रेटर देन 0। 2 का वर्ग 4 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। क्लियर, ये माइनस 4 इधर भेज दो तो 4 ग्रेटर देन 4 के, 4 गुणा में पक्षांतर कर दो तो इधर आ जाएगा और k बराबर हो जाएगा 4/4 और k का मान है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, k है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा आप कुछ भी रखोगे मूल कैसे आएंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। तो यही इसका आंसर है। क्लियर है। दूसरा देखो, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0, a बराबर k, b बराबर 6 और c बराबर 1। मूल कैसे हैं, मूल है वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या होगा, बड़ा। b का मान 6 माइनस 4 गुणा k गुणा 1 बड़ा है 0 से। 36 माइनस 4k बड़ा है 0 से। 36 ये माइनस का है, पक्षांतर कर दो 4k और यहाँ से 4 गुणा भाग में भेज दो तो 36/4। तो k का मान है वो 9 से क्या होना चाहिए, 9 बड़ा है k से, मतलब ये k 9 से क्या होना चाहिए, छोटा। क्लियर है। तीसरा, तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर माइनस k और c बराबर 9। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac
बड़ा होगा 0 से, b का मान रख दो यहाँ पर, b का मान -4 गुणा a का मान क्या होगा 1, c का मान 9, माइनस के का वर्ग करेंगे के स्क्वायर होगा प्लस का 9 का 4 से गुणा करेंगे 36, -36 0, के स्क्वायर बड़ा है 36, माइनस का था पक्षांतर कर दिया। अब ये के है और इधर वर्ग था, इधर किस में आएगा वर्गमूल में, 36 का वर्गमूल प्लस -6, के का मान प्लस के 6 और -6 के बीच में है। जो तो ये इस प्रकार यदि प्रश्न में आ जाए कि निम्न द्विघात समीकरण में के का वह मान ज्ञात है जिसके लिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, तब अपने को b² - 4ac की वैल्यू है वो 0 से क्या करनी है बड़ी करनी है। और यदि वह मूल वास्तविक तथा समान हो तो यहाँ इस चिन्ह की जगह कौन सा चिन्ह लगाना है बराबर वाला, और काल्पनिक चिन्ह वाला कोई भी प्रश्न अपने आता नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्नों को हल करना है। आगे के प्रश्न अपन अगली क्लास में देखेंगे। कोई समस्या हो तो आप पूछ लेना। यहाँ तक क्लियर है डाउट?